ब्रह्मस्पंदन। ब्रह्मस्पंदन, चेतना का प्रथम जागरण। कथा और मन की विज्ञान यात्रा जब कुछ नहीं था, ना काल, ना भाषा, ना आकृति, तब भी कुछ था। वो था मौन। उस मौन के भीतर एक अदृश्य अनंत और अनसुना कंपन उठता है। यह कोई ध्वनि नहीं, कोई विचार नहीं, कोई तत्व नहीं। यह पहला चेतन स्पंदन है जिसे ऋषियों ने कहा ओम। यह स्पंदन ब्रह्म के मन में हुआ और जैसे ही ये हुआ, मैं हूं का पहला एहसास पूरे ब्रह्मांड की नींव बन गया। मनुष्य में ये कैसे दोहराया जाता है? जब एक बच्चा जन्म लेता है, कोई जानवर आंख खोलता है, जब कोई विचार पहली बार उठता है, वो भी एक ब्रह्म स्पंदन ही है। ये वही पहला क्षण है जहां न्यूरॉन पहली बार आग पकड़ते हैं, स्थिरता से अनुभूति में बदलते हैं। न्यूरोसाइंस कहता है हर फर्स्ट न्यूरल फायरिंग ही चेतना की शुरुआत है। ब्रह्मांड में हुआ ओम और मनुष्य के मस्तिष्क में हुआ पहला चेतन स्पंदन एक ही घटना के दो रूप हैं। कथा, चेतना और वैज्ञानिक संगति, चाहे कृष्ण हो, महाभारत हो या शास्त्रों का सृजन, सबकी नींव उसी प्रथम कंपन पर रखी गई है। कोई चेतना जागती नहीं जब तक अहं का पहला दर्पण ना जगे। जब आप ध्यान करते हैं, जब कोई गहरा सत्य भीतर चमकता है, वही है ब्रह्म स्पंदन जो हमारे भीतर पुनः ध्वनि करता है। श्लोक हिंदी अर्थ, श्लोक हिंदी अर्थ, श्लोक हिंदी अर्थ, श्लोक हिंदी अर्थ। प्रणवो ब्रह्म स्वरूपं स्पंदनं चेतसि स्थितं, तत्तत्तत्त्वं सर्वभूतानां यत् सर्वं प्रवर्तते। ओम चेतना का स्वयं स्वरूप है, वही मूल स्पंदन है जिससे सारा जगत आरंभ हुआ। यदा निःशब्द स्वभावो जातः कंपः परम स्मृतः, तदा वृत्तिर्मनोभूता सृष्टिरूपा प्रजायते। जहाँ पहले एक मौन था और फिर कंपन उठा, वहीं से विचार और सृष्टि का जन्म होता है। चित्तं हि कर्म बीजं स्यात् स्पन्दनेनैव जीवति, विचारस्तत्र बीजाना अंकुरो वै स्फुटो भवेत्। चेतना ही कर्मों का बीज है, स्पंदन ही उसकी जीवनी शक्ति है, जिससे विचार अंकुरित होते हैं। यत्र शून्यं तत्र नादं, यत्र नाद तत्र ब्रह्म, यत्र ब्रह्म तत्र चित्तं, तत्रैव विश्वसंभवः। जहाँ शून्यता है, वही नाद उठता है। जहाँ नाद है, वही ब्रह्म है, और वही चेतना व सृष्टि की शुरुआत होती है। नीरों से जो उठी तरंग, नीरों से जो उठी तरंग, वही बना चेतना का रंग। मौन की बाहों में छिपा प्रथम स्पंदन। ब्रह्मा का संग, ना ध्वनि थी ना कोई नाम, फिर भी बहा दिव्यता का धाम। मैं हूँ की पहली सिहरन बन गई जग का पहला प्रण। आज भी मन के बीच कहीं जो हल्की सी कंपन उठती है, वही उसी प्रथम स्पंदन की प्रतिध्वनि है, जो युगों से अनंत में गूंजती है। संभाला महाभारत।
लेखक इंजीनियर R.K. संभाला, प्रस्तुति संभाला विजुअल पब्लिकेशन। जब ब्रह्मांड के मौन में पहला स्पंदन उठा, जब चेतना ने स्वयं को पहचानना शुरू किया, तभी आरंभ हुई संभाला महाभारत की दिव्य यात्रा। ये केवल युद्ध की कथा नहीं, ये मानव मन, चेतना और धर्म का ब्रह्म न्यूरो विज्ञान है, जहां हर पात्र मनुष्य के भीतर छिपे एक मानसिक तंत्र का प्रतीक बन जाता है। भीष्म केवल योद्धा नहीं, वो ईगो डिसोल्यूशन है। गंगा केवल नदी नहीं, वो स्मृतियों और भावनाओं का प्रवाह है। द्रौपदी केवल रानी नहीं, वो पंच ऊर्जा चेतना का केंद्र है। विदुर केवल मंत्री नहीं, वो नैतिक बुद्धि और विवेक का जीवित स्वर है। धृतराष्ट्र केवल अंध राजा नहीं, वह ब्लाइंड इमोशन है। कर्ण केवल महावीर नहीं, वो आइडेंटिटी क्राइसिस और भीतर के अपमान का प्रतीक है। और श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं, बल्कि वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जो अंधकार में मन को धर्म की दिशा देते हैं।